हेलो फ्रेंड्स, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। आज आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसके साथ आप वेल अवेयर भी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है DOL स्टार्टर, जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो आज हम कौन कौन से लर्निंग कंटेंट कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ DOL, व्हाट्स इट्स पर्पस, कंपोनेंट्स इन्वॉल्विंग इन DOL एंड हाउ इट्स वर्क्स, कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ DOL। DOL एक ऑनलाइन स्टार्टर है। DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ को ऑन ऑफ करने के लिए जो लोड होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे लोड होते हैं, थ्री फेज़ हो गया, सिंगल फेज़ हो गया, तो ये उसके वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको ऑन ऑफ करके हम लोड को चला सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा कि एक स्विच है, लाइट स्विच। अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है, तो लाइट हमारी ऑन हो जाती है, और स्विच ऑफ़ करेंगे तो लाइट हमारी ऑफ़ हो जाती है। ये नॉर्मल सिंपल वे है। तो ये DOL भी हमारा स्विचिंग का काम करता है। जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे, बटन को प्रेस करके, पुश बटन को, तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। हमारी जो लोड एंड पे जो चीज़ चल रही है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हम उसको स्टॉप करेंगे तो वो चीज़ चलना बंद हो जाएगी। तो ये सिंपल एग्जांपल मैं आपको लाइट की दिया है, तो सेम काम इसका यही होता है DOL का। व्हाट इट्स पर्पस, इसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि हमारा लोड है वो चलता है, लाइट है चल रही है, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी। लेकिन हमने जब बड़े पैमाने पर लोड हो, बड़ी रेटिंग का लोड हो, जैसे 500 वाट हो गया, 1000 वाट हो गया, 1 किलो वाट जिसे भी कहते हैं, 1.5 किलो वाट, 2 किलो वाट, 3 किलो वाट, जब जैसे ही लोड की कैपेसिटी वाटेज इंक्रीज़ होता जाएगा, तो उसके अंदर हमें सेफ्टी का भी ख्याल रखना होता है। सिर्फ हमें चीज़ को ऑन ही नहीं करना या बंद ही नहीं करना, उसको चलाने के लिए, उसको चलाने की हालत में पहुंचने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें साथ साथ ये भी मैटर करता है कि उसकी सेफ्टी हम कैसे करें। हमें सिर्फ ऑन ही नहीं करना चीज़ को, हमें उसकी सेफ्टी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होना है कि चीज़ सेफ़ तरीके से काम करे। अम्पेज उसके बड़े ना रहे हों, मतलब कि चीज़ ऑन हो रही हो, 10 एम्पेयर की हो, 50 एम्पेयर लेके उसकी वाइंडिंग जल जाए, उसमें कोई सेफ्टी भी ना हो हमारी। पावर पीछे से ऑन ही रहे और वो जल जाए उसकी वाइंडिंग वगैरह, अगर मोटर चल रही है तो, अगर कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक, वो भी जल सकता है हमारा। तो हमें ऐसी चीज़, ऐसा प्रोसीजर, ऐसा स्कीम करना है कि उसको ऑन करना है और उसको सेफ़ तरीके से भी चलाना है। तो ये हम DOL सर्किट एक स्पेशलाइज सर्किट है, जिससे हम की मदद से हम चीज़ को अच्छे तरीके से हम चलाते हैं, सेफ़ तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन द सर्किट ऑफ DOL। पहला है MCCB, मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर। सेकंड है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। थर्ड है ओवरलोड। फोर्थ है इंडिकेशंस। फिफ्थ है ऑन ऑफ पुश बटन, एंड लास्ट वन इज़ MCB। ठीक है, तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं। MCCB कहाँ यूज़ होता है, मेन पावर अप करने के लिए, मेन इनकमर के लिए। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर उसकी स्विचिंग के लिए, एक किस्म का ये स्विच है जिसकी मदद से हम उसको ऑन ऑफ करते हैं। ये 220 के कॉयल में भी आता है और DC 24 वोल्ट में भी आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ओवरलोड रिले आती है, ये AC के साथ अटैच होती है कि हमारा सर्किट की प्रोटेक्शन, एक किस्म का रिले है ये। अगर हमारा रेटिंग करंट की, लोड की रेटिंग से एक्सीड करेगा तो ये हमारा सर्किट ट्रिप करवाएगी। ये हमारे सेफ्टी में आती है। उसके बाद इंडिकेशंस हैं, जला पावर आ रही है कि नहीं आ रही, मेन पावर, या हमारी लोड ऑन हो गया या नहीं हुआ, ये इंडिकेशंस हमें बताएंगी। और पुश बटन की मदद से, ऑन ऑफ की मदद से हम सर्किट को ऑन और ट्रिप करवाएंगे। और MCB हमारा ब्रेकर, जो छोटा ब्रेकर होता है, सिंगल पोल यूज़ होता है हमारे सर्किट में, ये हमारे कंट्रोल में काम आता है। जो भी हम कंट्रोलिंग करेंगे सिंगल 230 वोल्ट्स की, वो ये हमारी MCB के थ्रू होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होता है। तो ये मैंने एक डायग्राम ढूंढी है जिसकी मदद से मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड्स, जब हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो A1 पे सप्लाई आएगी आपके, और उसकी आउट हमने 30 नंबर पे भी जंप करके दे देना है, और उस 13 की आउट
हमने रन इंडिकेशन को दे देनी है। जब हम कंट्रोल ऑन करेंगे तो हमारी 3 फेज़ आउट होगी लोड की तरफ, तो हमें इंडिकेशन भी चाहिए कि लोड ऑन हो गया, तो हम रन इंडिकेशन को वो दे देंगे। इसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि लोड ऑन हो गया है। दूसरी कंडीशन में जब बिफोर प्रेसिंग ग्रीन पुश बटन यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आई हुई हमारी 14 नंबर पर, उससे जंप करके हमने 22 भी दिया हुआ है, और 21 की जो इसका जो दूसरा एंड है NC का 21, वहाँ से आउटगोइंग हमने स्टॉप पुश इसको दी हुई है इंडिकेशन को। तो उससे हमें क्या होगा कि कोई भी लोड हमारा नहीं चल रहा, तो हमारी इंडिकेशन स्टॉप इंडिकेशन को गई हुई है सिग्नल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओवरलोड रिले पर। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ये पॉइंट हमारा मेन पॉइंट है MCP से आया हुआ, वो यहाँ से ये लूप जाता है। इसी के साथ हम जंप करके इसके 98 पॉइंट को भी दे देंगे। वो इसलिए कि ये जो पॉइंट हमारा, ये हमारा नॉर्मली क्लोज्ड है, ये हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, सॉरी। तो ये हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई कनेक्शन नहीं होगा। जैसे ही हमारा कोई ओवरलोड होता है, करंट इंक्रीज़ करता है लोड का, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा। जैसे ही ये क्लोज़ होगा तो ये हमारी इंडिकेशन चली जाएगी येलो इंडिकेशन को, ट्रिप सर्किट को। तो इससे ये पता लगेगा कि हमारा लोड ट्रिप हो गया किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से, या किसी करंट इंक्रीज़ करने की वजह से, या हमारा लोड में कोई फॉल्ट है या कुछ, उसकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये हमारी इंडिकेशन यहाँ से ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा तो हमारा कंट्रोल भी ऑफ हो जाएगा, ये कॉइल को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी इस पॉइंट से। जैसे सप्लाई बंद होगी तो हमारे ये पावर जाना उसको बंद हो जाएगा, मेन को। इस स्केच में थोड़ी सी मिस्टेक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब लोड हमारा ऑन होगा तो ये रन की इंडिकेशन ऑन होगी। तो यूजुअली रन की इंडिकेशन हमेशा ग्रीन कलर में होती है, तो यहाँ पर रेड कलर में इंडिकेट किया हुआ है। तो रेड कलर में हमेशा चीज़ ऑफ की इंडिकेट की जाती है। तो आप ये समझ लें कि ये जो कलर होगा रन का, वो ग्रीन वाला होगा, और जो स्टॉप की इंडिकेशन है वो हमेशा रेड में आनी चाहिए। तो स्टॉप की इंडिकेशन हमेशा रेड में आप यूज़ करें अपने सर्किट में, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उम्मीद है आपको ये सर्किट पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और उम्मीद है आपको उसका सारा स्केच आपके माइंड में बन गया होगा। Thank you for watching my video, guys. Will come again in next video with good topic. Okay, for the time being, take care of yourself. Bye bye.